तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। छोटे से ब्रेक के बाद मैं आनंद मनस्वी फिर से हो चुका हूं हाजिर आपके सामने लेकर एक और ऊर्जा से लबरेज और प्रश्नों से सजी हुई क्लास, जिसमें हम बात करेंगे आज राजस्थान की चित्रशैली की बात। आज दिन है चौथा और हमारे टॉपिक भी है चौथा। 3 दिन में पहले लोक देवता, फिर लोक देवियां, फिर संत एवं संप्रदाय को बहुत शानदार तरीके से पूरा करने के बाद चौथा टॉपिक राजस्थान की चित्रशैली लेकर आप लोगों के बीच मैं उपस्थित हो चुका हूं। इसी तरीके से हम दिन प्रतिदिन चलते जाएंगे, कारवा बनता जाएगा और हम इसी तरीके से बहुत बेहतरीन पढ़ाई करते रहेंगे। तो चलिए आप बता दीजिए, सभी बच्चे वापस आ गए हैं? अच्छा, आपको 10 मिनट का गैप देता हूं मैं हमेशा, तो इस गैप के बाद क्या सारे बच्चे लौट आए? तो शुरुआत करूं मैं। रक्षा, मस्तानी, सुलानिया, आरिफ खान, बिस्टी, अरे आरिफ जी स्वागत है। आपको पता है इन क्लासों को पीछे से मॉनिटर करने के लिए और पीछे से मैनेज करने के लिए आरिफ जी का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, जो हमें दिखता है ना भाई, हम चीजें ऐसे हम सिर्फ यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीछे जो पीछे से सपोर्ट करने के लिए इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं और पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल क्या है? राजस्थानी में उपलब्ध सर्वप्रथम प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? जो जवाब देगा वो बनेगा प्रश्नपति। जो जवाब देगा वो बनेगा प्रश्नपति। जवाब दीजिए जल्दी से। बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। हम्म, बी जवाब आ रहा है। आप भी आ गए ललिता जी। ठीक है, बी जवाब आ चुका है। हाँ आरिफ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये चैनल इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। बी जवाब दे रहे हैं सारे बच्चे, क्या बात है। एक से बढ़कर एक बच्चा बैठा हुआ क्लास में, सब बी जवाब दे रहे हैं। अगर बी जवाब होता तो आनंद सर की क्लास का सवाल थोड़ी होता। हाँ, अगर जवाब बी होता तो जनाब आनंद सर की क्लास का सवाल थोड़ी ना होता। तो चलिए फिर, क्या है सर जवाब, आप बताइए हमें। राइट आंसर गोस टू ओद नियुक्ति व्रति। ओद नियुक्ति व्रति इज राइट आंसर। ए इसका सही जवाब है। तो सुनिए क्या है। प्राचीन राजस्थानी में उपलब्ध सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? ओद नियुक्ति व्रति, और इसका राइट आंसर है ए। और बच्चा इसके साथ में, ये कब की बात है? ये 1060 ईस्वी की बात है, 60 या 80 के लगभग की बात है। ओद नियुक्ति व्रति की जो मैं बात कर रहा हूं वो, इसकी बात कर रहा हूं, ओद नियुक्ति व्रति। और इसके साथ में बेटा जी, ओद नियुक्ति वृत्ति, और इसके साथ में एक और ग्रंथ है जिसे कहते हैं 10 वैकालिक। 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। सूत्र 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, इन दोनों ग्रंथों को मिलाकर औध नियुक्ति वर्ती और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, दोनों ग्रंथों को मिलाकर भारतीय चित्रशैली का दीप स्तंभ कहा जाता है। भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ या आधार स्तंभ, द्वीप स्तंभ कहा जाता है। और ये दोनों ग्रंथ वर्तमान में कहां पर रखे हुए हैं? यहां से भी आपके लिए सवाल बनता है। ये जैसलमेर संग्रहालय में रखे हुए हैं। जैसलमेर के जिनभद्र सूरी संग्रहालय में, जिनभद्र सूरी संग्रहालय के अंदर रखे हुए हैं। संग्रहालय में रखे हुए हैं। तो जिनभद्र सूरी संग्रहालय में रखे हुए जो ग्रंथ है 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। ठीक है, पहली क्लास में कहां थे आप? ये घूमने गए हुए थे। हाँ जी, गुड इवनिंग, स्वागत है। सर का सबसे होशियार टिंडा, अरे भैया मस्तानी जी,
ऐसे कैसे मेरे हमारे बच्चों का नाम बिगाड़ रहे हो आप भी तो इन्हीं में शामिल हो, आप भी तो टिंडी हो। राजस्थान में उपलब्ध सर्वाधिक चित्र, तो जवाब दीजिए इसका क्या आंसर रहने वाला है। औद नियुक्ति वर्ती जवाब मिल चुका है, और श्रावक प्रतिक्रमण, सूत्र चूर्णी और सुपार्श्वनाथ चरित्र, ये दोनों के दोनों मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित है। अभी आगे चलेंगे तो फिर बात करेंगे मेवाड़ चित्रशैली, मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित है, और यह भी मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित, आगे इनके बारे में बात होगी। चले भैया, जवाब मिल गया। अच्छा, सूर्य आप भी आ गए हैं, आ जाइए। सुलानिया जी, हाँ जी बेटा आइए। चलिए नेक्स्ट, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने प्रस्तुत किया? कितना प्यारा सवाल है, कितना शानदार सवाल है। अच्छा, इससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं क्या? हाँ हाँ जी बेटा, और बड़ा शानदार है। चलो इसी को पहले कर लेते हैं, फिर बाद में आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? अब आप मुझे बताओ, राजस्थानी चित्रशैली को हिंदू चित्रकला किसने कहा? हिंदू चित्रशैली किसने कहा? मैं कुछ और सवाल बना देता हूं। हिंदू चित्रशैली, ठीक है, इसको राजपूत, राजपूत पेंटिंग किसने कहा? राजपूत पेंटिंग्स किसने कहा? और राजस्थानी चित्रशैली को राजस्थानी चित्रशैली किसने कहा? देखिए सारे सवाल बनेंगे। इसको राजस्थानी चित्रशैली किसने कहा? तीन और सवाल आपके लिए यहां पे बना देता हूं मैं, तीन सवाल मैं आपके और बना देता हूं। सबसे पहले आ जाइए बेटा जी, एच सी मेहता। एच सी मेहता ने कहा। राजपूत पेंटिंग किसने कहा? मैंने कहा। किसने कहा? मैंने कहा। आनंद कुमार स्वामी ने कहा। आनंद कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी ने कहा। इसे याद रखना एक बार, अभी आगे बता दूंगा। इसका राइट आंसर है आनंद कुमार स्वामी। और राजस्थानी चित्रशैली के लिए पहली बार राजस्थानी चित्रशैली नाम से संबोधित किसने किया? बड़ा प्यारा, शानदार, जानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद सवाल है। राय कृष्णदास, राय कृष्णदास ने, ये इसका जवाब। अब देखिए ये क्या कह रहा है, आनंद कुमार स्वामी ने। और आनंद कुमार स्वामी ने वर्ष 1916 ईस्वी के अंदर, और इसे क्या नाम दिया? राजपूत पेंटिंग। यह सवाल पूछा गया था, राजपूत पेंटिंग, पेंटिंग्स या पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग कहने वाला व्यक्ति कौन था? आनंद कुमार स्वामी। और इसका पहली बार साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करने वाला व्यक्ति कौन है? आनंद कुमार स्वामी। चलिए, रीट की तैयारी कौन कौन कर रहा है? सूर्या, यहां रीट वाले खूब सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपको मिल गया, हिंदू चित्रशैली के बारे में मिल गया। इसे राजपूत कला किसने कहा? कोई बता सकता है क्या? राजपूत कला, राजपूत चित्र, राजपूत पेंटिंग अलग है, राजपूत कला किसने कहा था? राजपूत कला कहा था डब्ल्यू.एच. ब्राउन। डब्ल्यू.एच. ब्राउन ने इसको क्या कहा था? राजपूत कला कहा था। इस बात को आप याद रखिए। देखो भैया, लाइक शेयर में कमी आ रही है, उसको पूरा करो, फुलफिल करो, मजा थोड़ा मुझे भी आना चाहिए, ठीक है। हाँ चलिए, तो अगला सवाल आपके सामने, किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? यह कितना प्यारा सवाल है, कितना प्यारा सवाल है। किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय, अभी बात करते हैं। एरिक डिक्सन, फियाज अली, प्रमोद चंद्र, डब्ल्यू.सी. आर्चर, ठीक है, मोती चंद्र, श्रीधर अंधारे, आर.के. वशिष्ठ और मोती चंद्र। तो क्या रहने वाला है जवाब, आप मुझे बताइए। तो बेटा जी, सबसे पहले इसका राइट आंसर है एरिक डिक्सन और फियाज अली।
श्रीधर अंधारे का संबंध है आपका देवगढ़ चित्रशैली से। देवगढ़ चित्रशैली से आर के विशिष्ट का जो संबंध है वो आर के विशिष्ट है, मोती चंद्र है और बेटा जी श्रीधर अंधारे है, ये मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित है और ये कोटा बूंदी चित्रशैली से संबंधित है। कोटा बूंदी चित्रशैली से संबंधित है। तो लो भैया पूरा मामला मैंने निपटा दिया। इसका राइट आंसर है श्रीधर अंधारे, सॉरी एरिक डिक्सन और फयाज अली। किशनगढ़ चित्रशैली, एरिक डिक्सन और फयाज अली इज राइट आंसर। इसमें जवाब एक मिल गया। अब थोड़ा सा यहां पे मैं समझाते हुए आगे की ओर चलूंगा। देखो भैया आगे या तो सवाल आ जाएगा तो ठीक है, वरना फिर आगे बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिया जूनिया भिणाई आदि ठिकाना कला किस स्कूल ऑफ पेंटिंग में विकसित हुई थी? लो भाई साहब बड़ा प्यारा सवाल है, बड़े अच्छे से जवाब देना। रिया भिणाई जूनिया आदि कला कौन से ठिकाने? ये जो ठिकाने है ना, स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये स्कूल के बारे में बात कर रहा है। देखो दो तरीके के सवाल पूछेगा। देखो जूनिया उप चित्रशैली किसकी है? उप चित्रशैली ऐसे पूछ लेगा। उप चित्रशैली किसकी है अगर आपसे पूछ लेगा तो इसमें जवाब आएगा आपका अजमेर से। ये अजमेर की शैली है, ये अजमेर की उपचित्र शैली है। जबकि स्कूल है बेटा जी आपकी मारवाड़ की, क्योंकि मारवाड़ स्कूल शैली के अंदर ही क्या आता है, अजमेर चित्रशैली को मारवाड़ स्कूल में रखा जाता है। अजमेर चित्रशैली को मारवाड़ स्कूल में रखा जाता है। किट्टू जादौन राजपूत बिल्कुल सही जवाब दे रही हो। सूर्या ने भी इसका सही जवाब दिया, वाह सूर्या। पारस भील का सही जवाब है। खुशबू ठीक है। कैपी टॉप आपका भी सही है। सुमन, सभी जी आप इससे पहले वाली क्लास में नहीं पधारे, आपको आना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन क्लास थी आप लोगों के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए। अब मारवाड़ स्कूल के अंदर हम आगे चल के सारी चीजों पे बात कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे बचे हुए हैं। सांवर व शाहपुरा किस चित्रकला शैली की उपशैलियां है? सावर व शाहपुरा कौन सी चित्रकला शैली की उपशैली है? शिखा शर्मा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा जी, दीजिए जवाब। बिल्कुल अच्छा सवाल है। सावर व शाहपुरा चित्रशैली कौन सी चित्रशैली की उपशैलियां हैं? इसका कौन दे रहा है जवाब? मैं देखता हूं अभी। क्या मारवाड़ की है, ढूंढाड़ की है, क्या मेवाड़ की है, या फिर हाडोती की है? सुमन इसमें बी जवाब दे रही है, ढूंढाड़। सूर्या इसमें ए जवाब दे रहा है, शिखा बी जवाब दे रही है। सभी बच्चे अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, अपना अपना जवाब दे रहे हैं। अभी हम देख लेते हैं ये किसकी उपशैली है। अच्छा, रक्षा वैष्णव ने सी, आर के टॉप स्टडी ने सी। अच्छा, जितने बच्चे इसमें मेवाड़ के साथ में हैं वो सारे के सारे सही जवाब है। तो मेवाड़ में देखो देवगढ़, देवगढ़, सावर, शाहपुरा, चावंड, नाथद्वारा, उदयपुर आदि जो चित्र शैलियां हैं उनको चावंड चित्र, सॉरी, उनको मेवाड़ चित्रशैली या मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत रखा जाता है। इसे आप थोड़ा याद रखेंगे। सी आपका सही जवाब है। ठीक है। अच्छा, डाटा इश्यू मैं समझ सकता हूं आप लोगों की बात, ये भी बात सही है। मोबाइल रिचार्ज का तो इश्यू रहता है भैया। राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन ग्रंथ है? अब लो भैया, अब बात करते हैं राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ है वो कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, जवाब देना भैया। चलिए मैं पहले इसको समझाता हूं। जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है ये बेटा जी
बात है आपकी 1260 ईस्वी की। 1260 ईस्वी में इस समय जो राजा थे वो थे तेज सिंह, महाराणा तेज सिंह के समय की बात है। और इसके जो चित्रकार थे, इसे बनाने वाले थे वो थे कमलचंद्र। कमलचंद्र कमलचंद्र के द्वारा ये बनाई गई थी। और श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी बेटा जी मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित है। और एक इंपॉर्टेंट नोट लगा के एक लाइन लिखाता हूं बेटा जी, नोट, ये ताड़ पत्र पर या फिर ताम्र पत्र भी लिखा जाएगा, ताम्र पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ। जो पहले सवाल में जो जवाब ये दे रहे थे उनको अब जवाब मिल गया होगा। ये किसके समय की बात है? तो तेज सिंह के समय की बात है। कमलचंद्र के द्वारा ताड़पत्र पर चित्रित पहला ग्रंथ है और बात है आपकी 1260 ईस्वी में। और मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित ये चित्र है, मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित ये चित्र है। श्री हरि कृपा। ए जितने लोगों ने जवाब दिया सबका सही है, ए सबका सही है। शिखा, शीतल, सोनू, भगवती, पारस, सभी, ललिता, राकेश, सबने, रक्षा, राकेश, सबने सही जवाब दिया। चलिए अगला सवाल। सुपाषण चरित्रम, थोड़ा सा लिखने में इन्होंने सुपार्श्वनाथ चरित्र है, सुपार्श्वनाथ चरित्रम, सुपार्श्वनाथ चरित्र भी इसको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा। ये किसके समय की रचना है? बताइए भैया, बता दीजिए। ये बात है मोकल के समय की, मोकल के समय, मोकल के समय की बात है। 1423 ईस्वी की बात है, हीरानंद की बात है। और बच्चा ये क्या है? चित्रित ग्रंथ है और मेवाड़ चित्रशैली की बात है, मेवाड़ चित्रशैली की बात है। तो मेवाड़ चित्रशैली का दूसरा चित्रित प्रसिद्ध ग्रंथ सुपार्श्वनाथ या सुपार्श्वनाथ चरित्रम है, जो कब लिखा गया भैया? ये लिखा जाता है 1423 ईस्वी के अंदर। किसके शासनकाल की बात है? तो समय है मोकल के शासनकाल की बात है। और ये क्या है? एक चित्रित ग्रंथ है। ये क्या है? एक चित्रित ग्रंथ है। यहां तक क्लियर हो गया क्या मामला? ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। उदयपुर के राजमहल में चितोरों की ओवरी की स्थापना किसने की? उदयपुर के राजमहल में चितेरों की ओवरी की स्थापना किसने की? बताओ। बताइए भैया। चितेरारी ओवरी, चितारारी ओवरी इसे कहा जाता था तस्वीरारो कारखानों, तस्वीरारो कारखानों, कारखानों, तस्वीरारो कारखानों। और चितेरारी ओवरी का प्रमुख चित्रकार क्या कहलाता था? कोई भी जवाब देगा तो अच्छा लगेगा मुझे। प्रमुख चित्रकार क्या कहलाता था? चितेरारी ओवरी का प्रमुख चित्रकार क्या कहलाता था? कौन देगा इसका जवाब? सब लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ लेने से ही नहीं होगा काम, आपको और भी पढ़ना पड़ेगा। जल्दी बताइए, प्रमुख चित्रकार क्या कहलाता था? इसका जवाब तो आपको मिल गया होगा, जगत सिंह प्रथम, महाराणा जगत सिंह प्रथम। पर इसका प्रमुख चित्रकार क्या कहलाता है? इसका जवाब दीजिए। हाँ, आनंद मनस्वी सर, इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं क्या आप? राजकुमार जी, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, मैं आपके आगे
अभी हमारा ये टॉपिक चल रहा है, साइकोलॉजी चल रही है। बहुत जल्द ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो लेकर आने वाला हूं। इसके साथ ही साथ आप लोगों के लिए भारत के स्तर पर मैं क्या क्या लेकर करवाऊंगा आपको। जो भारत के स्तर पर है वो मैं आपको इतिहास, आपका राजनीति विज्ञान और भूगोल, ये पार्ट लेकर चलूंगा जो कॉमन बच्चे हैं उनके लिए। और एक बहुत विशेष पार्ट है जिसमें आपका दर्शन, समाज, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि आपका पबेट, इन सारी चीजों के बारे में बात करूंगा। दर्शन और ये सारा वाला पार्ट भी मैं आपके लिए लेकर चलूंगा। ठीक है, तो आप थोड़ा इनको ध्यान रखिए। इतिहास, राजनीति और भूगोल हम इंडिया स्तर पे भी पढ़ेंगे, और जो सेकंड ग्रेड वाले जो पार्ट है दर्शन, समाजशास्त्र वगैरह, उनके बारे में भी बात करेंगे। पेड कोर्स स्टडी करवा दे, क्या पेड कोर्स? अरे भाई अभी पढ़ो भैया, है ना। जब 100% संतुष्टि मिल जाए तब आप लोग बता देना, एप्लीकेशन तब बनवा देंगे। मैं क्या कह रहा था, बताइए बच्चा, इस कोचिंग संस्थान का नाम किसके सजेशन पे बना? क्या मैंने पहले से ही नाम बनाकर आपको प्रस्तुत किया, या फिर आपकी ओपिनियन ली गई? जिस दिन एप्लीकेशन बनाने की जरूरत पड़ेगी उस दिन मैं आप सारे बच्चों की ओपिनियन लूंगा और उसके बाद फिर ही एप्लीकेशन तैयार करूंगा। जब तक आप पढ़ते रहिए भैया, और इस पार्ट को तो वैसे भी मैं लेके चल रहा हूं ऐसे, ठीक है। ओके, तो इसका जवाब क्या है? हाँ ललिता जी, कोशिश करता हूं। ललिता जी मेरे से एप्लीकेशन पे भी पढ़ चुके हैं। ललिता जी को पता है, मेरे से एप्लीकेशन पे पढ़ चुके हैं, इंडियन पॉलिटिकल वगैरह सारी चीजें पढ़ चुके हैं, तो इनको मालूम है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। चितेरों की ओवरी, इसका जो प्रमुख चित्रकार होता था ना वो दरोगा कहलाता था बेटा, दरोगा कहलाता था। अब जो संग्राम सिंह के समय, संग्राम सिंह के समय मुल्ला दो प्याजा के मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा के लतीफों पर क्या की गई थी? चित्रकारी की गई थी। यहां पर संग्राम सिंह के समय मुल्ला दो प्याजा के लतीफों के ऊपर क्या की गई थी? चित्रकारी की गई थी। ठीक है सर, आप अच्छा बेटा आप भी पढ़ रहे हो, ठीक है फिर ठीक है। चलिए, तो जब पेड क्लास वाले बच्चे बैठे हैं तो आप समझ सकते हैं क्लास किस लेवल से चलती होगी। तो उदयपुर चित्रशैली की प्रमुख विशेषता है, लो भाई, उदयपुर चित्रशैली की मुख्य विशेषता कौन सी है? बस इतना बता दीजिए, उदयपुर चित्रशैली की मुख्य विशेषता क्या है? देखो बेटा, ये विशेषता चलती रहेगी। अब मैं आपको बता दूं रंग क्या है, लाल और पीला। उदयपुर चित्रशैली का प्रमुख रंग है लाल और पीला। गठीली मूछे, देखो पुरुष आकृति के बारे में बता देता हूं। पुरुष आकृति, पुरुष आकृति, आपने कभी राणा प्रताप का चित्र देखा है क्या? उन्नत ललाट, उन्नत ललाट, उन्नत ललाट, कपोल तक कलमे, कपोल तक कलमे, बड़ी आंखें, बड़ी आंखें, बड़ी आंखें, बड़ा ललाट, बड़ा ललाट, एक बार पूछ लिया था। और बड़ी बड़ी मूछे, गठीली मूछे, और महिला की आकृति में आंखें कैसी है? मीनाकृति, यानी कि मछली के समान आंखें, मछली के समान, मछली के समान आंखें। कदम्ब के वृक्ष की प्रधानता, बिल्कुल इसमें कदम्ब के वृक्ष की प्रधानता है। कदम्ब के वृक्ष की क्या है? प्रधानता है। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है,
चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। इसमें उपरोक्त सभी जवाब आ गया। अगला बिंदु देखिए, अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली की से संबंधित है? अटपटी पगड़ी चित्रकला की कौन सी शैली से संबंधित है? मजा आएगा भैया। अटपटी पगड़ी, अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? इसका जवाब देने के बाद इतना शानदार एक सवाल करवाऊंगा जहां आपको और ज्यादा मजा आने वाला है। आंसू डी जवाब। राधे राधे भैया, स्वागत है। इसका भी राइट आंसर है आपका डी। एक छोटा सा मेरा सवाल है, शिकार के दृश्य, शिकार, शिकार से मैं आप लोगों से 3 तरीके के सवाल बनाकर पूछूंगा आज। तो शिकार के दृश्यों में पहली बात अगर मैं यहां पर लिखूं, त्रिआयामी शिकार, त्रिआयामी दृश्य, शिकार के त्रिआयामी, त्रिआयामी दृश्य। अगर आपसे कोई सवाल पूछे शिकार के त्रिआयामी दृश्य, दूसरा पूछे महिलाओं द्वारा शिकार, महिलाओं द्वारा शिकार, और सर्वाधिक शिकार के दृश्य, सर्वाधिक शिकार के दृश्य, कौन सी चित्रशैली की विशेषता है? जल्दी बता दीजिए, शाबाश। राजस्थान चित्रकला का सर्वप्रथम विभाजन किया आनंद कुमार स्वामी ने। बहुत पहले की बात है, मैं बता चुका हूं। मानवी श्री, बता चुका हूं बेटा। इसका जवाब दीजिए। त्रिआयामी दृश्य कहां पर दिखाए गए हैं? इसका जवाब दीजिए। आज बच्चे कहां हैं भैया? बाकी बच्चे कहां छोड़ के आए हो आप? कोटा बूंदी जवाब दे रहे हैं। तो बेटा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेवाड़ जब बताया ना, तो त्रिआयामी दृश्य जब भी पूछे तो देना बेटा जी मेवाड़। त्रिबिंबीय या त्रिआयामी दृश्य या 3D, 3 डायमेंशन यानी कि 3D, 3 डायमेंशन यानी कि 3D, 3D जो दृश्य है वो, और इन दोनों का जवाब है बेटा जी आपका कोटा। इन दोनों का जवाब है आपका कोटा, कोटा चित्रशैली। इस तरीके से आपको जवाब मिल गया होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अनिल कुमार नमस्ते बच्चा, नमस्ते। त्रिआयामी बात करेगा तो कोटा, और बाकी बात करेंगे तो क्या जवाब रहेगा आपका? सॉरी, 3D बात करेंगे तो मेवाड़, और बाकी दोनों का जवाब क्या रहने वाला है? कोटा। 3D का मतलब समझे क्या कुछ? मेवाड़, कोटा और कोटा, ठीक है, बिल्कुल। 3D, आपने कभी बचपन में स्कूल में कोई कहानी देखी होगी, किस पे छपी हुई कहानी? आपने दीवार पे छपी हुई, एक कौवा है, वो उड़ता हुआ जा रहा है, उसको प्यास लग रही है। फिर अगले चित्र में दिखाया गया है वो इधर उधर भटक रहा है। फिर आगे दिखाया गया है उसे क्या, मटका दिखाई दे रहा है। फिर आगे दिखाया गया है थोड़े पत्थर रखे हुए हैं। फिर आगे दिखाया गया उसमें वो कंकड़ डाल रहा है। फिर आगे पानी ऊपर आ रहा है, लास्ट में पी रहा, उड़ रहा है। अगर वहां से उसको पूरा देखे तो ऐसा लगेगा जैसे वो कहानी चल रही हो। त्रिआयामी दृश्य दिखाने की कोशिश की गई है, 3 डायमेंशन चीजें दिखाने की कोशिश की गई है। तो ऐसे दृश्य कहां की विशेषता है? तो मेवाड़ की है। अगला सवाल, पिछवाई कलाकृतियों से बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। पिछवाइयां कहां की प्रसिद्धि है? पिछवाइयों के बारे में जवाब दीजिए। महाभारत में, रामायण में पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। कहां से, किससे रिलेटेड है? हम्म, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो ये लिए गए हैं भगवान कृष्ण के जीवन से और भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से। कहां से? बाल लीलाओं से। तो बाल लीलाओं से कहा? भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से लिए गए हैं। और ये बच्चा नाथ द्वारा शैली से है, नाथ द्वारा शैली, नाथ द्वारा चित्रशैली से संबंधित है पिछवैया। आगे बढ़ जाइए। श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है?
श्रीधर अंधारे को कौन सी चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? श्रीधर अंधारे को बताइए। श्रीधर अंधारे, आइए। फिर एक सवाल बनता है, कौन सी चित्रशैली मारवाड़ प्लस मेवाड़ प्लस ढूंढाड़ चित्रशैली की समन्वित रूप है? कौन सी चित्रशैली, इनका मिश्रण कौन सी चित्रशैली है, यह सवाल बन जाएगा। इनकी मिश्रण चित्रशैली का नाम क्या है? पहली चीज, कौन सी चित्रशैली में अजारारी ओबरी, अजारारी ओबरी का निर्माण हुआ है? अजारारी ओबरी का निर्माण कौन सी चित्रशैली में हुआ है? इसका जवाब है आपका देवगढ़, और इसका जवाब भी है आपका देवगढ़। जैसे वहां पर हमने देखा ना तस्वीरार और कारखानों, यहां पर है अजारारी ओबरी। अजारारी ओबरी का संबंध कौन सी चित्रशैली से है? आप जवाब देना देवगढ़ चित्रशैली से। देवगढ़ चित्रशैली मेवाड़ चित्रशैली की उपशैली है। मेवाड़ की उपशैली, मेवाड़ की उपशैली। देवगढ़ चित्रशैली का आरंभ वह स्वर्णकाल चुंडावत साहब के समय में था। द्वारिकादास चुंडावत कौन थे? द्वारिकादास चुंडावत। कौन थे भैया? द्वारिकादास चुंडावत। द्वारिकादास चुंडावत 1680। द्वारिकादास, द्वारिकादास चुंडावत, द्वारिकादास चुंडावत से संबंधित है। अच्छा, मैं एक काम करूंगा आप लोगों के लिए, पूरे तो चित्रकार एक जगह पर कल या जब भी मुझे समय मिलेगा 5 मिनट का एक जेनरिक सेशन लूंगा, पूरे चित्रकार करवा दूंगा, और 5 मिनट के एक जेनरिक सेशन के अंदर वृक्ष, आंखें, जहां से अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं, कौन, देखो, कलर, पशु, पक्षी, आंखें, नारी की आकृति, पुरुष की आकृति, इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको 5-5 मिनट के 2 जेनरिक करवा के कंप्लीट करवा दूंगा। अभी इन सवालों को रेडी कर देता हूं, कल मैं कुछ सोच रहा हूं 2 जेनरिक इन पे बना दूं, ताकि 10 मिनट में आपके कम से कम एक सवाल वो कंप्लीट हो जाए, और साथ के साथ चित्रकारों के नाम का जो जेनरिक, ये दोनों चीज आपके लिए मैं कर दूं। ओके, चलो आगे बढ़ो। भी निम्नलिखित में से किस शैली में प्रेमाख्यान पर आधारित चित्रण सर्वाधिक हुए हैं? सबसे ज्यादा प्रेम आख्यान पर चित्र कौन सी चित्र शैली में बनाए गए हैं? बड़ा अच्छा सवाल है तुम्हारा काम का सवाल है। सर्वाधिक प्रेम आख्यानों पर चित्र कौन सी चित्र शैली में बनाया गया है? बताइए। बता दीजिए। हाँ जी बिल्कुल। आज बच्चे कहां पर है? आज थोड़े संख्या में आप लोग कम आए हो, क्या कारण है? निम्नलिखित में से किस शैली में प्रेम आख्यान पर? तो सबसे ज्यादा प्रेम आख्यान पर जो चित्र बने ना, देखो भैया, अलवर में तो बने हैं गणिकाओं पर, गणिकाओं पर, यानी कि कामसूत्र पर, कामसूत्र पर। जयपुर के अंदर बने हैं हाथियों की लड़ाई पर, यानी कि पशु पक्षियों की लड़ाई पर, लड़ाई पर। बीकानेर में जो प्रसिद्ध बने हैं उस्ता कला पर। जोधपुर में प्रेम आख्यान के ऊपर क्या बने हैं? मारवाड़ में जैसे कि आपका महेंद्र मूमल है ना, महेंद्र मूमल है, ढोला मारू है, रूपमती, रूपवती बाज बहादुर है, रूपवती बाज बहादुर
ढोला मारू, ये तो एक ब्रांड आती है, हाँ। ढोला मारू गांव के लोग यूज लेते हैं, कई लोग। और महेंद्र मूमल, महेंद्र मूमल, महेंद्र मूमल, ऐसे खूब सारे प्रेम के आख्यान है जिन पर चित्र बनाए गए हैं, जिन पर क्या बनाए गए हैं, चित्र बनाए गए हैं। क्या कह रहे हो भैया? ठीक है भैया, चलिए अगला सवाल। प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली में है? पहले जवाब दे चुके हैं, अब हम आगे की ओर चलेंगे। तो ढोला मारू चित्र, जो चित्रांकन है वो कौन सी शैली के अंदर बनाए गए हैं? मैं आपको फिर बता दूं, आप लोगों को जितने भी क्या चाहिए बेटा जी, आपको पीडीएफ चाहिए। जो नए बच्चे जुड़े हैं वो मुझे इस पर मैसेज छोड़ दे। जिन बच्चों ने एक बार भी मैसेज छोड़ दिया है उनको ऑटोमेटिकली पीडीएफ मिलती रह रही है और आगे भी मिलती रहेगी। बस जो लोगों ने अभी तक इस पर मैसेज नहीं छोड़ा वो इस पर एक बार मैसेज छोड़ दे। क्लियर हो गया? प्रसिद्ध चित्र बता दीजिए, कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? मैं बता चुका हूं आप लोगों को, जोधपुर चित्र शैली से संबंधित चित्र है। अगला सवाल देखिए, जोधपुर चित्र शैली में मुगल शैली का प्रभाव तथा कृष्ण चरित्र की विद्वत्ता किस शासक के शासनकाल में सर्वाधिक दिखाई देती है? आओ भैया, जोधपुर चित्र शैली का देखो, मैं अगर बोलूं आरंभ, मैं बोलूं अगर आरंभ, तो आरंभ होता है मालदेव के समय, मालदेव के समय, मालदेव के समय। और मालदेव के समय आरंभ कहां से होता है? चोखेलाव महलों से। चोखेलाव महल, चोखेलाव महल के भित्ति चित्रों से, भित्ति चित्रों से, चोखेलाव महल के भित्ति चित्रों से इसका क्या होता है? आरंभ होता है। मोती महल वगैरह वहां से। अब थोड़ा समझना, इस पर यह कह रहा है मुगल प्रभाव कब दिखाई देता है? तो जसवंत सिंह के समय, जसवंत सिंह के समय मुगल प्रभाव दिखाई देता है। और नाथ संप्रदाय का प्रभाव कब दिखाई देता है? नाथ संप्रदाय का प्रभाव, नाथ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देता है मानसिंह के समय, मानसिंह के समय नाथ संप्रदाय का प्रभाव। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, प्रभाव। आपसे पूछेगा यूरोपियन प्रभाव कब दिखाई देता है? यूरोपियन यानी कि कॉलोनियन यानी कि ब्रिटिश शैली का प्रभाव दिखाई देता है तख्त सिंह के समय, तख्त सिंह के समय। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। तख्त सिंह के समय यूरोपियन चित्रशैली का प्रभाव दिखाई देता है। जसवंत सिंह के समय मुस्लिम चित्रशैली का प्रभाव दिखाई देता है। इसका आरंभ कहां से होता है? उत्तराधीन चित्रसूत्र से। ठीक है, चलिए इससे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है आप लोगों के लिए। चौगान खिलाड़ी का चित्र किस चित्रशैली का प्रसिद्ध है? चौगान खेलते हुए खिलाड़ियों का चित्र कौन सी चित्रशैली का प्रसिद्ध है? बस इतना सा आप मुझे जवाब दीजिए। तो चौगान चित्रशैली, चौगान खेलते हुए खिलाड़ियों का चित्र कौन सी चित्रशैली का प्रसिद्ध है? आप जवाब दीजिए। हाँ जी, शाबाश। जितने बच्चे इसमें जवाब दे रहे हैं जोधपुर, तो चौगान खेलते हुए खिलाड़ियों का इसी पर है। रागमाला, रागमाला वीर जी के द्वारा, वीर जी के द्वारा जो रागमाला पर चित्रांकन है वो भी इस चित्रशैली में है। जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र पर भी जो चित्रकारी है वो इसी चित्रशैली की है। रसिक प्रिया पर, रसिक प्रिया पर जो चित्रकारी है वो भी इसी चित्रशैली की है।
और भैया महाराजा सूर सिंह का व्यक्तिगत चित्र भी इसी चित्रशैली का है, और बिलावत रागनी भी इसी चित्रशैली की है। बिलावत रागिनी। और अभी इससे पहले मैंने बताया था ढोला मारू वगैरह, तो बता ही दिया था आप लोगों को। तो ये सारे के सारे चित्र इसी चित्रशैली से है। पोलो चौगान अलग अलग है। चौगान खिलाड़ी का प्रसिद्ध है। अरे भैया पहले पोलो अंग्रेज कह रहे हैं, पहले चौगान ही तो कहेंगे ना। चलिए अगला सवाल देखिए। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों के भित्ति चित्र किस नगर में बनाए गए? अरे वाह क्या बात है। उस्ताद कहलाने वाले भित्ति चित्र किस चित्रशैली पर बनाए, कौन से नगर में बनाए गए थे? बड़ा प्यारा सवाल है। अब देखना भैया, आपको एक चीज बताता हूं। एक चित्रशैली राय सिंह के शासनकाल में आरंभ होती है। राय सिंह के समय आरंभ होती है उस चित्रशैली का जो स्वर्ण काल है ना, स्वर्ण काल कहलाता है अनूप सिंह का समय। और उस चित्रशैली में एक बड़ी प्यारी सी कला है जिसे कहते हैं उस्ता कला। और उस शैली में एक और प्यारी सी कला है मथेरना कला। और राजस्थान की सर्वप्रथम चित्रकार का नाम व तिथि का अंकन, जिस चित्रशैली में हुआ है वो चित्रशैली कोई और नहीं, आपकी बीकानेर चित्रशैली है। वो चित्रशैली आपकी कोई और नहीं बल्कि क्या है? बीकानेर चित्रशैली है। ठीक है ना? हाँ। अब उस्ताद कहलाने वाले लोग क्या करते थे? उस्ता कला। अब आप मुझे बताओ, उस्ता कला आपने देखी होगी जब आप कभी किसी मेले में जाते हो और ऊंट के ऊपर विभिन्न प्रकार की आकृतियां आपने उकेरी हुई देखी होगी। हाँ ठीक है, विभिन्न प्रकार की आकृतियां आपने देखी होगी, उसको किस नाम से संबोधित करते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ो बेटा जी। एक है उस्ता कला। अब आप यहां पे गलतियां करते हो। एक है उस्ता कला और एक है जटकतराई। ये दोनों ही अलग अलग कला है। उस्ता कला जिसे तुम समझते हो वो नहीं है। ये दोनों ही कला होती है ऊंट पर। किस पर होती है? ऊंट पर होती है। इसमें ऊंट की होती है खाल, इसमें ऊंट के होते हैं बाल, इसमें ऊंट होता है मृत, इसमें ऊंट होता है जीवित। इसमें खाल पर सोने की नक्काशी की जाती है, सोने की नक्काशी की जाती है। और इसमें बाल को विभिन्न डिजाइनों में काटा जाता है ना? अलंकृत करना, बालों पर अलंकरण करना, अलग अलग डिजाइनें बनाना, ये जटकतराई कहलाती है। और उस्ता कला है मृत ऊंट की खाल पर सोने का चित्रांकन, उस्ता कला कहलाती है। तो उस्ता कला याद रखना। और उस्ता कला किसके? अनूप सिंह के शासनकाल में लाहौर से यहां आई थी। अब थोड़ा समझाता हूं। अनूप सिंह के शासनकाल में, अनूप सिंह के काल में लाहौर से दो चित्रकार आए थे। एक आया था अली रजा और एक था रुकनुद्दीन और अली रजा। और ये जो सर्वप्रथम चित्रकार का नाम और तिथि का अंकन दक्षिण भारतीय चित्रशैली से हमने एडॉप्ट किया है, बीकानेर चित्रशैली ने एडॉप्ट किया अपने अंदर, ऊंटों के बालों पर। ठीक है, शाबाश। चलें आगे की ओर। अगला सवाल देखो। बीकानेर शैली में भागवत पुराण का चित्रण किसके समय में हुआ? बीकानेर चित्रशैली में भागवत पुराण का चित्र किसके समय में चित्रित हुआ? बड़ा अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल।
बहुत बढ़िया। आज कहाँ है बच्चा सब लोग? अच्छा, फर्स्ट बार पढ़ रहे हो? चलो, थैंक यू बेटा जी। ठीक है, फिर भी कोशिश करेंगे आपका कुछ छूटे नहीं, आपका कुछ छूटे नहीं, ऐसी कोशिश करेंगे। सही जवाब आपका राइसिंग। सवाल अगला देखते हैं। बरसते बादलों में सारस मिथुनों की नैना अभिराम आकृतियां किस शैली की निजी विशेषता है? अरे वाह, बताइए, कितना अच्छा सवाल आपसे पूछा गया है कि ये कौन सी शैली की मुख्य विशेषता है। बरसते बादलों में सारस मिथुनों की नैना अभिराम आकृतियां कौन सी चित्रशैली की निज विशेषता है? बीकानेर, जोधपुर, किशनगढ़ और बूंदी। अब बच्चा गड़बड़ क्या करता है? बच्चा गड़बड़ क्या करता है? केमल का हेयर स्टाइल। अरे वाह ललिता जी, सही कह रहे हो आप, केमल का हेयर स्टाइल है। इसमें ए जवाब दे रहे हैं। ठीक है, अब आपसे यहां पर ऐसे पूछ ले, चलो आगे भी आएगा तभी बता देंगे, रहने दीजिए। कलाकार जो बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरना परिवार से संबंधित है, इनमें से मथेरना परिवार से संबंधित कौन सा कलाकार है? बड़ा आसान सवाल है। हाँ, मथेरना, बताइए। मथेरना कलाकार मुन्ना लाल, मुकुंद, अहमद अली। बताइए बताइए बताइए, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, चलते रहिए। इसमें क्या जवाब आया? सिंतल जी ने ए जवाब दिया 19 में, 20 का जवाब। राइट आंसर गोज टू मुन्ना लाल और मुकुंद। मथेरना कला, मथेरना कला जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित, संबंधित। और याद रखना, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आला गीला, आला गीला। जिस टाइम आला गीला, अरायस कला, अरायस कला क्या है ये? गीली मिट्टी के ऊपर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बना देना अरायस कला या फिर आला गीला कहलाती है। इसे शेखावाटी क्षेत्र में पणा कहते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में सारे सवाल आएंगे भैया। शेखावाटी क्षेत्र में इसको पणा कहा जाता है, पणा। शेखावाटी क्षेत्र में इसको क्या कहा जाता है? पणा कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में पणा। अच्छा, मैं समझ सकता हूं। आज हमारे परिवार में, ज्ञान ज्योति परिवार में, आदरणीय राहुल सर के निर्देशन में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन उदयपुर में किया गया था। आज अधिकतर बच्चे उसमें भाग लेकर पुण्य कमाकर आए हैं। इस सौभाग्य से मैं वंचित रह गया। ये मेरे लिए अच्छा विषय नहीं है, पर राहुल सर समय समय पर ऐसी चीजें करवाते रहते हैं, बहुत खुशी की बात है। आज नहीं, कल क्लास में आ जाना। लेकिन आज जो आपने काम किया है बहुत सराहनीय है, और आप सब धन्यवाद के पात्र हैं, गुरुदेव और आप सभी बच्चे जो इस कैंप को सफल बनाकर आए हैं। तो बात करते हैं बनी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाई गई थी? अच्छा, आप भी थे सिंथल जी? ओके, सोनू जी। आएंगे बेटा। बनी ठनी चित्रकारी, दीजिए जवाब। निहाल चंद, केशव चंद, अहमद शाह, बदरुद्दीन तैयब जी। देखो बेटा, हम एक दिन में एक पूरा टॉपिक कर रहे हैं, तो आपको बड़ा अच्छा बेनिफिट मिलेगा इसका। तो इसका राइट आंसर है निहाल चंद। बनी टनी चित्रशैली, बनी टनी चित्रशैली का संबंध है किशनगढ़ से, किशनगढ़ चित्रशैली से।
किशनगढ़ चित्रशैली, और किशनगढ़ चित्रशैली मारवाड़ चित्रशैली की उपशैली है। मारवाड़ स्कूल की शैली, उपशैली है, स्कूल की शैली है। ठीक है। किशनगढ़ चित्रशैली का आरंभ व स्वर्णकाल, नागरीदास, उर्फ सावंत सिंह। और बनी ठनी, जो बनी ठनी है ना, बनी ठनी को कहा जाता है भारत की मोनालिसा। मोनालिसा, भारत की मोनालिसा कहा जाता है बनी ठनी को। और ये कहा था एरिक डिक्सन ने। एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की क्या कहा था? मोनालिसा कहा था। तो भारत की मोनालिसा के नाम से प्रसिद्ध बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने क्या कहा था? भारत की मोनालिसा। और बनी ठनी का वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम था रसिक बिहारी। रसिक बिहारी इसका वास्तविक नाम था। चलिए, अब किशनगढ़ चित्रशैली का एक और चित्र है चांदनी रात में गोष्ठी। किशनगढ़ चित्रशैली का दूसरा चित्र है, किशनगढ़ चित्रशैली का सेकंड जो चित्र है, चांदनी रात में गोष्ठी। चांदनी रात में गोष्ठी यानी कि प्रोग्राम। चांदनी रात में प्रोग्राम, गोष्ठी करते हुए, संगोष्ठी करते हुए आदमियों को दिखाया गया है। ये इसकी मुख्य विशेषता है। चलिए, प्रकाश सर जी के ग्रुप। प्रकाश सर, स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। चलिए अगला सवाल। रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास किस चित्रकला शैली से संबंधित है? बताइए भैया। ये सारे के सारे बंदे हैं, ये कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है? क्या रहेगा जवाब? ये सारे के सारे किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है। और किशनगढ़ चित्रशैली में जो हमने बताया ना बनी ठनी, जो बनी ठनी के बारे में हमारी बात हुई है, इस पर वर्ष 1973 में डाक टिकट जारी हो गया है। डाक टिकट, और डाक टिकट कितने पैसे का था? 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था, 20 पैसे का। बनी ठनी के ऊपर 20 पैसे का क्या जारी कर दिया गया था? डाक टिकट जारी कर दिया गया था। बिल्कुल, चांदनी रात में गोष्ठी, बिल्कुल सही है। इसमें ए जवाब आ चुका है। अगला सवाल देखते हैं। अजमेर लघु चित्र को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में से एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान था, वह कौन थी? ये बहुत बहुत बार पूछा गया सवाल है, ये नंबर ऑफ टाइम पूछा गया सवाल है, कई बार पूछा गया सवाल है। चलिए जवाब दीजिए। इनका जवाब लेके आगे की ओर बढ़ जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल भगवती पारस जी, प्रकाश जी के ग्रुप, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आर के टॉप स्टडी, बिल्कुल साहिबा इसका सही जवाब है। तो डी नंबर है। और देखो, महिला चित्रकार जो प्रसिद्ध है, दो और है। एक है आपकी कमला और इलायची। कमला और इलायची नामक दो महिला चित्रकार है, जो कौन सी चित्रशैली से है? नाथ द्वारा से है। किससे है भैया? नाथ द्वारा चित्रशैली से है कमला और इलायची। इसे भी आप दो नाम को याद रखेंगे, इन दो नामों को आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। पारदर्शी वस्त्र वृद्धावस्था के चित्र किस शैली की विशेषता है? यह भी एक अच्छा चीज है। पर्शियन गाउन जिसे कहते हैं, पारदर्शी वस्त्र, पर्शियन गाउन। ठीक है। बुझे हुए रंगों का प्रयोग, पर्शियन गाउन, पर्शियन। बुझे हुए रंगों का प्रयोग, बुझे रंगों का प्रयोग। ठीक है। हुक्का पीती स्त्रियां,
नागौर चित्रशैली की मुख्य विशेषता, पारदर्शी वस्त्र, वृद्धावस्था, हुक्का पीती हुई महिलाएं, फर्शियन गाउन, बुझे हुए रंगों का प्रयोग, अमर सिंह राठौड़ पर चित्रांकन। अमर सिंह राठौड़ की वीर गाथाओं पर, राठौड़ की वीर गाथाओं पर चित्रांकन। चित्रांकन कौन सी चित्रशैली की मुख्य विशेषता है? तो आपके, हाँ जी बेटा, बिल्कुल। अगला सवाल, मूमल किस चित्रशैली की प्रमुख चित्र है? कितना आसान सवाल आ गया। खास ऐसे सवाल आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले तो आपके बल्ले बल्ले हो जाए। चलिए, थोड़ा बात करते हैं। इसका जवाब है जैसलमेर चित्रशैली। जैसलमेर चित्रशैली की मुख्य विशेषता, इसका जो स्वर्ण काल है, कौन बताएगा इसका स्वर्ण काल किसके समय था? मूलराज द्वितीय, मूलराज द्वितीय का शासनकाल इसका स्वर्ण काल है। एकमात्र चित्रशैली, एकमात्र चित्रशैली जो अपने मौलिक रूप में है, जो अपने मौलिक रूप में है, जो अपने मौलिक रूप में है, एकमात्र चित्रशैली जो अपने मौलिक रूप में है। कौन सी है भैया? यही वो चित्रशैली है, यानी कि मुगल चित्रशैली का प्रभाव नहीं, मुगल या बाहरी चित्रशैली का, बाहरी चित्रशैली का प्रभाव नहीं, बाहरी चित्रशैली का प्रभाव नहीं, प्रभाव नहीं। बाहरी चित्रशैली से बची हुई रहने वाली चित्रशैली एकमात्र है, और वो आपकी कौन सी चित्रशैली है बेटा जी? वो यही है, मूलराज। बिल्कुल सही है। चले अगले सवाल की ओर। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है? पशु पक्षियों को सर्वाधिक महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है? ठीक है, ये जीके बिल्कुल लाइब्रेरियन में आएगा। एक बच्चे का मैसेज था कि ये जीके लाइब्रेरियन पे आएगा क्या? बिल्कुल लाइब्रेरियन में आएगा। चलिए तो देखते हैं क्या। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली का नाम है बूंदी चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली है? बूंदी चित्रशैली पशु पक्षियों को महत्व देने वाली है। बताइए। हाँ जी, एक जगह है रंग महल। रंग महल कौन सा महल है? रंग महल किसके द्वारा बनवाया गया? छत्रसाल। किसके द्वारा बनवाया गया? छत्रसाल। इस रंग महल छत्रसाल के द्वारा बनवाया गया। इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। भित्ति चित्रों का स्वर्ग, भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? वो इसे कहा जाता है। और यहां पर प्राकृतिक सुषमा पर है, प्राकृतिक सुषमा, प्राकृतिक सुषमा, सुषमा पर चित्रांकन। मतलब प्राकृतिक जो दृश्य है उन पे सर्वाधिक चित्रांकन किए गए हैं, वो इन्हीं के शासनकाल में किए गए हैं। चले आगे की ओर बढ़े, फिर और कुछ सवाल आएगा, उस पे आगे के जवाब पढ़ते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट। दुगारी किले के चित्र किससे संबंधित है? दुगारी किले के चित्र किससे संबंधित है? बताइए। दुगारी चित्र। कितने क्वेश्चन है सर? मेरे फोन में 4% चार्ज रहा है। बस बेटा जी, सवाल भी आज करवा देंगे पूरे। लगभग हम समाप्ति की ओर आ चुके हैं। तो बूंदी चित्रशैली इसका जवाब है। बस कुछ सवाल और है, करवा देता हूं। कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? बड़ा आसान सवाल है, बड़े इत्मीनान के साथ में जवाब दीजिए, ज्यादा सवाल नहीं बचे हैं, इसका जवाब दीजिए आप। तो राइट आंसर क्या रहेगा? मैं सीधा सा जवाब देता हूं, महाराव उमेद सिंह इज राइट आंसर। महाराव उमेद सिंह सही जवाब है। अगला सवाल,
राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? अभी कुछ ही समय पहले मैंने आपको बताया कि नारियों को शिकार करते हुए कौन सी चित्र शैली के अंदर दर्शाया गया है, इसका आप जवाब दीजिएगा। चलें आगे। मैं पहले बता चुका हूं, नारियों को शिकार करते हुए कोटा चित्रशैली में मैंने आपको बताया, मैं कल आपके लिए 5 के कुछ छोटे छोटे शॉर्ट्स बना के भेजूंगा, जेनरिक बना के भेजूंगा दिन में, आप याद से उनको देखना, जिसमें जैसे मैं देखो चित्रशैली के चित्रकार, कौन सी चित्रशैली कहां का, ये सारी चीजें एक शॉर्ट्स में रहेगा। कौन सा रंग, पशु, पक्षी, आंखें और सारी चीजें। फिर आधुनिक चित्रकारों के बारे में एक शॉर्ट्स बना के भेजूंगा, एक जेनरिक बना के भेजूंगा, जहां आप 10 मिनट 15 मिनट में उन सारी चीजों को कवर कर लेना। मैं अलग अलग जगह ना बताकर आपको एक ही जगह पर पूरा मैटर उपलब्ध करवाना चाह रहा हूं, ताकि जब भी आप पढ़े आपको एक ही जगह मिल जाए। ठीक है, मैं समझता हूं आप अलग अलग जगह पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन के साथ में इस तरीके से चलते रहेंगे। हाँ, इसी चैनल पे भेजोगे, इसी चैनल पे चलेगा ललिता जी। चलिए अगला सवाल देखिए, कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित थी? अब जवाब दो। मुगल चित्रकला शैली से सबसे ज्यादा प्रभावित चित्र शैली कौन सी थी? अब भैया अपना जो भी है ना वो इसी चैनल पे है, तो अब और चैनल का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। पीडीएफ कहां मिलेगी? सभी आप इस वाले नंबर पर एक बार मैसेज छोड़ देना, टोटल पीडीएफ आज तक जितनी पढ़ाई गई है मैं उपलब्ध करवा दूंगा। ये नंबर है, जो बच्चा इस पे मैसेज करता है उसको पीडीएफ मिल रही है, आपको भी पीडीएफ मिल जाएगी। कौन सी चित्रकला मुगल चित्रकला शैली से सर्वाधिक प्रभावित है? तो जयपुर है। मैं इनकी विशेषताएं अगली क्लास में बताऊंगा। साहिब राम व लालचंद नामक चित्रकारों को किस कछावा शासक के दरबार में संरक्षण प्राप्त था? बड़ा आसान सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, जवाब दीजिए। लालचंद और साहिब राम। देखिए बेटा, एक चित्र बना है आदमकद। क्या है? आदमकद चित्र। और ये आदमकद चित्र बना है जिस व्यक्ति का, उसका नाम है ईश्वरी सिंह। क्या नाम है? ईश्वरी सिंह। और ये आदमकद चित्र बना किसका है? ईश्वरी सिंह का बना है। और ये आदमकद चित्र ईश्वरी सिंह का साहिब राम ने बनाया था। किसने बनाया था? साहिब राम ने। साहिब राम, साहिब राम के द्वारा बनाया गया था। तो ये किसके दरबार में हुए? कहां गए? ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह के दरबार में थे। आदमकद क्या होता है? अगर मेरी हाइट 6 फीट है तो 6 फीट की हाइट, मेरा जैसा चेहरा है, जैसा रंग रूप जिस तरीके के मेरे पूरी बॉडी लैंग्वेज है, वैसा का वैसा हूबहू बनाना आदमकद कहलाता है। अगर आपसे सवाल पूछ ले आदमकद चित्रशैली कौन सी चित्रशैली की विशेषता है, तो ये जयपुर की विशेषता है। किसकी विशेषता है? जयपुर की। नोट लगा रहा हूं यहां पर, बड़ा इंपॉर्टेंट, याद रखना। नोट, नोट, व्यक्तिगत चित्र, व्यक्तिगत चित्र, व्यक्तिगत चित्र। आदमकद और व्यक्तिगत अलग है। चित्र मेवाड़ चित्रशैली की विशेषता है। मेवाड़ चित्रशैली की विशेषता है। मेवाड़ चित्रशैली की क्या है? विशेषता है। अच्छा, आप लोग कुछ और टॉपिक, कोई ऐसा सब्जेक्ट चाहते हो क्या जिसकी और दिन में या मॉर्निंग में क्लास शुरू हो जाए? नीड हो तो क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, शुरू कर दूंगा। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है? जयपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल कौन से शासक का शासनकाल माना जाता है? बड़ा आसान सवाल है। लास्ट सवाल बचे हैं 2-3 एक, उनको फ्री करेंगे और आगे की ओर बढ़ जाएंगे। राइट आंसर है प्रताप सिंह। प्रताप सिंह का शासनकाल जयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। अगला सवाल देखिए, किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरे पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित किए गए हैं, दिखाए गए हैं? कौन सी चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरे पर चोट व चेचक के दाग दिखाए गए हैं? राजस्थान हिस्ट्री
शुरू कर दो। राजस्थान हिस्ट्री तो इसकी जगह होगी, जैसे इसके 10-15 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे इसी की जगह शुरू करूंगा राजस्थान हिस्ट्री को। तो इसके अलावा कोई सब्जेक्ट आपके मन में कुछ ऐसा हो इसके अलावा किसी सब्जेक्ट का, तो वो शुरू कर देंगे। देखिए भैया, तो इसका राइट आंसर है जयपुर चित्रशैली में, है ना। तो जयपुर चित्रशैली के अंदर क्या क्या दिखाया गया है? नमाज पढ़ती शहजादियां, नमाज पढ़ती शहजादियां, शहजादियां, भीख देती महिलाएं। और याद रखना भैया, पुरुषों के चेहरे पर चेचक और चोट के निशान का प्रदर्शन भी जयपुर चित्रशैली की मुख्य विशेषता है। हाँ, कोचिंग जाना है बेटा, बिल्कुल। बस इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे याद दिलाने के लिए जरूर छोड़कर जाए। शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि का चित्रांकन किसके शासनकाल में हुआ था? बहुत शानदार है, यह अच्छा सवाल है। शेख सादी की गुलिस्ता पर, शेख सादी की गुलिस्ता पर बहुत अच्छा सवाल है। एक थे बलदेव, बलदेव नामक जो चित्रकार था, और एक व्यक्ति है गुलाम अली, गुलाम अली। इन दोनों ने क्या किया बच्चा? इस शेख सादी की गुलिस्ता क्या है? गुलिस्ता इसके चुटकुले हैं, गुलिस्ता इसकी रचना है, पर इन दोनों ने क्या किए थे? चित्र बनाए थे, चित्र बनाए थे। और ये विनय सिंह के शासनकाल में बनाए गए थे। और ये बात है अलवर चित्रशैली की। किसकी है? अलवर चित्रशैली की। और अलवर चित्रशैली में सर्वाधिक वेश्याओं पर चित्र बने हैं, सर्वाधिक गणिकाओं पर चित्र बने हैं, गणिकाओं पर चित्र बने हैं सर्वाधिक। इसे भी याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वेश्याओं के चित्र व हाथी दांत पर चित्रांकन, तो हाथी दांत पर जो चित्रांकन किया ना, वो इसी ने किया है, मूलचंद ने, ठीक है। और ये अलवर चित्रशैली की प्रमुख विशेषता है, अलवर चित्रशैली की प्रमुख विशेषता है। बस ऑलमोस्ट क्लास फिनिश होने वाली है, लीजिएगा, सुमेलित कर दीजिए। सुमेलित करके राइट आंसर दे दीजिए एक बार, सुमेलित करके राइट आंसर दे दीजिए। तो तिजारा, नंदाराम और जमुना दास, अलवर, अभी बताया ना, बलदेव और गुलाम अली, अलवर। जयपुर, साहिब राम बोला था मैंने अभी आपको, जयपुर में बताया। और किशनगढ़, मूलराज और भीकमचंद, यानी कि एक आपका सही जवाब है। सवाल अगला, उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है? ये बेटा जी आज का आपका सवाल है, इसका बड़े अच्छे से जवाब देना। उनियारा चित्र शैली कौन सी चित्र शैलियों का मिश्रण है? बड़ा अच्छा सवाल है। जयपुर और बूंदी, अलवर व कोटा, कोटा और आमेर। राइट आंसर गोज टू जयपुर और बूंदी चित्रशैली इसका सही जवाब है। ये इसका राइट आंसर है। आज क्लास हमारी यहां होगी समाप्त। कल छोटे छोटे जेनरिक सेशन में चित्रकार, जगह, आधुनिक चित्रकार, सारी चीजें बताऊंगा। आप अपने इस चैनल पे देख लेना बेटा जी। कल फिर इसी समय 7 बजे से मनोविज्ञान की क्लास लेकर, जहां हम बाल विकास पढ़ रहे हैं, और फिर इस 8:30 बजे वाले समय में एक नया टॉपिक लेकर आप लोगों के बीच हाजिर होऊंगा। अभी आप मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। कैसी लगी क्लास, और जो भी आपकी ओपिनियन हो क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाना। शुभ रात्रि, सब बाखेर, गुड नाइट।